लीसा जिस कार में थी उसे ढूंढना किसी सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। तभी लीसा के पिता का फिर से फोन आया। जैसे ही थोड़ी सी भी नेटवर्क मिली, लीसा ने तुरंत कॉल रिसीव की, लेकिन वह अपनी परेशानी बता पाती इससे पहले ही उसके पिता ने पूछ लिया कि क्या उसे किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि उन्हें एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि तुरंत $50 लाख तैयार करो वरना तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। जब लीसा को पता चला कि यह किडनैपिंग और फिरौती का मामला है तो उसने राहत की सांस ली। उसके पिता अमीर हैं, इसलिए पैसे से हल होने वाली बात समस्या नहीं होती। पिता ने पुलिस को खबर न देने की सख्त हिदायत दी, वरना अपहरणकर्ता जान ले सकते हैं। वे खुद नकद का इंतजाम करेंगे। फोन रख लीसा ने राहत की सांस ली। अगर यह वाकई फिरौती के लिए अपहरण है। लेकिन जैसे ही कार एक झटके के साथ उछली, लीसा ने अचानक महसूस किया कि उसकी कमर से न जाने क्यों लगातार ताजा खून बह रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते उसे तुरंत एक अनहोनी का आभास हुआ। जब उसने लाइटर निकालकर रोशनी में देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी किडनी चोरी हो चुकी थी और फटी हुई जगह से लगातार खून बह रहा था। लड़की ने जल्दी से अपने जूते के फीते खोले, फिर अपने कान की बालियां उतारी। वह इन्हीं चीजों से अपने जख्म को सिलने वाली थी। एक सर्जन होने के नाते दिल दहला देने वाली चीखों के बाद आखिरकार लीसा ने खुद ही अपने जख्म को सिल दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियों के दौरान उसकी किडनी चोरी हो जाएगी। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे बस याद था कि इंजेक्शन देकर उसे बेहोश किया गया और होश आने पर वो कार की डिक्की में बंद थी। उसका मंगेतर गायब था। बचने के लिए उसने नीचे की चटाई उखाड़ी, हाथ मारकर एक रिंच निकाला और उससे टेल लाइट पर वार करने लगी। आखिरकार लीसा ने टेल लाइट में छेद किया और उस दरार से मदद के लिए चिल्लाने लगी। पीछे आ रहे एक ड्राइवर ने उसकी आवाज सुन ली। ड्राइवर सावधानी से देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल देखते ही देखते गाड़ी बेकाबू होकर सीधे आगे बढ़ गई और लीसा पूरी तरह से गहरे जुबांग में डूब गई। लेकिन जब वह पूरी तरह टूटने वाली थी तभी उसके बॉयफ्रेंड का अचानक फोन आ गया। बॉयफ्रेंड की आवाज सुनकर लीसा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे तो लगा था कि वह कब का मर चुका होगा। लीसा ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड की हालत के बारे में पूछा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बार बार सिर्फ यही पूछता रहा कि उसके पिता ने अब तक फिरौती क्यों नहीं दी। ये सुनकर लीसा डर गई। क्या उसका बॉयफ्रेंड भी इस अपहरण में शामिल है? वह जल्दी से फिर से स्पोर्ट्स कैमरा उठाती है और हैरान रह जाती है जब देखती है कि जब उसका अपहरण हुआ था तब उसका बॉयफ्रेंड वहीं पास में फोन पर बात कर रहा था। लीसा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। जिस मंगेतर से वह इतनी मोहब्बत करती थी वह ऐसा कैसे कर सकता है? सच जानने के लिए उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया। लीसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका मंगेतर दूसरों के साथ मिलकर उसकी किडनी चुरा लेगा।